10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई बड़ी करो। हम आपके लिए लेके आ गए हिंदी के दूसरा चैप्टर ममता, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि लगातार 5 साल पेपर में पूछा गया है। तो देखिए किस किस सन में पूछा गया है। ठीक है, 2010 में पहली बार पूछा गया था, फिर उसके बाद दूसरी बार 2012 में, फिर 14, फिर 22, फिर 2024 में। मतलब पिछली बार ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि इस बार भी ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक, तो देखते हैं पहले गद्यांश क्या है। तो गद्यांश है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक, ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ अंत था। ठीक, तो प्रश्न का पहला क्या होता है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 9 में आए होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि गद्यांश संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं। पहले तो लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं? 2 बातें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित चैप्टर का नाम क्या है? ममता। किस चैप्टर से लिया गया? देखिए ममता का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक, और भी एक आध जगह होगा जहाँ ममता का जिक्र किया गया है। तो इस दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? ममता। ठीक, चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे गद्यांश को, उसमें उस चीज़ का जिक्र होगा जिस चैप्टर से दिया गया होगा, उस चैप्टर के नाम का जिक्र होगा। तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो देखिए यहीं पर है ममता। तो दूसरा चैप्टर है ममता। तो ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, 2 पॉइंट एकदम नोट करके देखिएगा। एक जब पाठ का नाम लिखेंगे तो पेन चेंज कर दीजिएगा, काले पेन से लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर जब लेखक लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, उसको भी क्या करेंगे? पेन चेंज करके ब्लैक पेन से लिखेंगे जयशंकर प्रसाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इतना आपका काम है। फिर देखते हैं दूसरा लाइन क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन रेखांकित की गई है। पहली लाइन क्या है? ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे विधवा का जिक्र किया गया है, तो विधवा कौन होती है? वह स्त्रियां जिनकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी। और शादी के बाद उनके पति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो उनको क्या बोला जाता है? उन स्त्रियों को विधवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विधवा। तो ठीक है, तो यहीं पर लेखक ने क्या व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या में देखिए लेखक क्या बोले, प्रसाद जी कहते हैं। ठीक, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, लेखक कहते हैं ममता एक विधवा स्त्री थी। विधवा स्त्री थी, यहाँ पे जैसा कि बोला गया कि ममता क्या थी? विधवा थी। तो ममता एक विधवा स्त्री थी जिसके पति की मृत्यु युवा अवस्था में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा किस अवस्था में हुई थी? युवा अवस्था। ममता जब युवा अवस्था की थी तभी उसकी क्या हो गई थी? पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक, यहाँ से एक लाइन हो गया। ममता का यौवन सोन नदी के समान गंभीर प्रतीत हो रहा था। जैसा कि इस लाइन में क्या बताया गया कि उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। सोन नदी जो कि ममता के घर के सामने एक बह रही नदी थी, लेखक उसका जिक्र करते हुए क्या बोलते हैं कि ममता का यौवन, यौवन मतलब जो जवान होता हुआ शरीर होता है युवा अवस्था के बाद, उसको बोलते हैं यौवन। ठीक, तो उसके ही जिक्र किया है कि उसका यौवन सोन नदी के समान गंभीर प्रतीत हो रहा था। ठीक, गंभीर प्रतीत हो रहा था। अब दूसरा क्या है? मन में वेदना। वेदना का मतलब क्या होता है? दुख। क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ मन में वेदना लिए हैं तो मन में दुख, दर्द, कष्ट। वेदना का अर्थ क्या होता है? दुख, दर्द, कष्ट। तो यही बात है यहाँ पे कि यहाँ पर किसके वेदना की है? मन में दुख, मतलब ममता के मन में दुख, मस्तक में उदासी। मस्तक में उदासी रूपी आंधी। देखिए जैसे यहाँ पे मन में वेदना, मस्तक में आंधी रूपी, आंखों में पानी की बरसात लिए। तो यहाँ से इस पैराग्राफ का है जिसके पति की मृत्यु, ममता के मन में दुख, मस्तक में उदासी रूपी आंधी तथा आंखों में प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं। तथा आंखों से क्या हो रहे थे? प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए मन में वेदना,
मस्तक में आंधी, आंधी का क्या मतलब है यहाँ पर, उसके मन में जो उदासी रूपी आंधी थी उसका ही यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, वर्णन किया है। प्रेम के आंसू निकल रहे थे, मतलब आंखों में पानी की बरसात, बरसात से यहाँ पर किसको बताया गया लेखक ने, आंसू को, किसको बताया है, आंसू निकल रहे थे। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्यक्ति के समान है, जैसा यहाँ पर इस लाइन का अंडरलाइन किया गया है, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्यक्ति के समान है। जिस प्रकार एक कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति होता है वह चिंतित होता है, उसी प्रकार उसकी भी स्थिति एक कांटे पर सोए हुए एक व्यक्ति के समान थी। अर्थात लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ममता अपने पति के वियोग में, किसके वियोग में, अपने पति के वियोग में क्या थी, व्याकुल थी, मतलब चिंतित थी। ठीक, तो देखिए वहीं पे क्या, अर्थात ममता अपने पति के वियोग में व्याकुल थी, जिस लाइन का अर्थ है। ठीक, तो अब देखते हैं उत्तर ग। उत्तर ग में आपको दूसरे पैरा लाइन का, मतलब दूसरे इस गद्यांश के अंडरलाइन का आंसर भी मिल जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक किया गया है, और आपका तीसरा प्रश्न का भी उत्तर यही इसी में मिल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न क्या है, उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। ठीक, तो देखिए उपरोक्त गद्यांश में संसार में हिंदू विधवा की स्थिति महत्वहीन, दयनीय, शोचनीय और असहाय प्राणी के समान बताया गया है। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए इसका आंसर अगर ऐसे करके हो गया, यहीं पर एक लाइन पैराग्राफ अंडरलाइन बढ़ा दें, तो उसको बस एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गद्यांश का पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। या तो व्याख्या यहाँ से इतना लाइन अंडरलाइन करके पूछ ले, या तो फिर ये अंडरलाइन करके यहाँ से यहाँ तक पूछ ले। इसलिए हमने दोनों का ही क्या किया, वर्णन कर दिया है। ठीक है, तीसरे वाले आंसर में। तो देखिए क्या पूछा है, उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसे बताई गई। तो जैसा कि देख सकते हैं, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी। अब तुच्छ का मतलब महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही ना हो। ठीक है, तुच्छ का मतलब महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही ना हो। अब निराश्रय, निराश्रय का मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, जिसके आगे ना कोई हो, जिसके पीछे कोई ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निराश्रय। असहाय जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, जैसे कि जिसके पीछे आगे कोई नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, असहाय। ठीक, तो वहीं यहाँ पे इसका निराश्रय प्राणी मतलब जीव जिसकी बात की गई है। तो ठीक, संसार में हिंदू विधवा की स्थिति महत्वहीन, दयनीय, शोचनीय और असहाय प्राणी के समान बताया गया है। ठीक है, जैसा कि लेखक कहते हैं। अब इसी में एक लाइन और है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक, अगर ऐसा अंडरलाइन करके यदि इसको रेखांकित अंश की व्याख्या करके पूछ दें और प्रश्न भी यही पूछ दे तो आपको 4 नंबर फ्री में मिलेंगे। बस आपको ये पैराग्राफ पता होना चाहिए। ठीक, तो प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट, समाज और अनेक प्रतिबंधों का क्या करना पड़ता है, सामना। जैसे यदि कोई स्त्री विधवा है तो उसे क्या, समाज के तानों का, समाज के अनेक प्रतिबंधों का, जैसे किसी चीज़ को छूने पर प्रतिबंध, पानी पीने के मतलब किसी चीज़ को छूने पर प्रतिबंध, कहीं आने जाने के लिए प्रतिबंध, शुभ कार्य में नहीं जा सकती, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। इन सभी चीज़ों पर क्या कर दिया जाता है, समाज के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर वो क्या होता है, उनके मन में कष्ट होता है। ठीक, तो इसी सभी बातों का लेखक वर्णन करते हैं इस पूरे गद्यांश में। तब हम आपके लिए लेके आएंगे अब इसी चैप्टर का दूसरा गद्यांश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपको। जय हिंद।